हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारिक और आज हम देखने वाले हैं विमेन प्रोटेक्शन लॉज। और क्यों? बिकॉज आज है रक्षाबंधन। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। और ये जो लॉज हैं वो मैं आपके लिए आज क्यों लेकर आई हूँ, विमेन प्रोटेक्शन लॉज के बारे में आपको मैं क्यों बता रही हूँ। अगर आप एक लड़के हैं तो इस वीडियो को देखकर आप अपनी बहनों को एजुकेट कर सकते हैं, अपनी मदर को एजुकेट कर सकते हैं, या फिर जो भी लेडी है आपकी फैमिली में उसे एजुकेट कर सकते हैं। और अगर आप लड़कियां हैं तो आप खुद की सुरक्षा खुद कर सकते हैं। ये हमें कभी भी नहीं भूलना है। हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज इतनी काबिलियत हम में है। और हमारा जो कानून है वो भी हमें वेरियस काइंड ऑफ प्रोटेक्शन इसी तरीके से देता है बाय मेकिंग डिफरेंट लेजिस्लेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस स्पेशल सेशन को सभी लोग। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रक्षाबंधन, तब जितने भी भाई बहन हैं वो एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं। क्या? बहुत कुछ। यानी कि अड्डा 247 आप सभी के लिए लेकर आया है फ्लैट 82% ऑफ ऑन ऑल लॉ एग्जाम प्रोडक्ट। तो आपका कोई भी भाई बहन है जो एग्जाम दे रहा है तो ये बहुत अच्छा मौका है। अगर आप एप्लीकेशन पर जाकर के इसको अवेल करते हैं तो आपको 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। और अगर आप मेरा कोड DIM80 यूज़ कर लेते हैं तो फिर तो चांदी ही चांदी है। क्यों? बिकॉज अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको मुझसे पर्सनल गाइडेंस और मेंटोरशिप मिलने वाली है। तो जल्दी से जाइए वेबसाइट पर या फिर एप्लीकेशन पर और इस सेल का फ़ायदा उठाइए। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो ये सेशन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखो, इंडिया जो है वो कल्चरली रिच और डाइवर्स कंट्री है, इसको हम लोग मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब भी एक औरत को ट्रीट करने की बारी आती है तो हम लोगों ने हमेशा से देखा है किस तरीके से औरतों को ट्रीट किया जाता है। अगर मैं द्रौपदी का भी एग्जाम्पल लूँ तो हम सबको पता होगा कि उसके साथ क्या हुआ था भरी सभा में। तो ये सब चीज़ें उस वक्त से चलती आ रही हैं जिसको हम शायद रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते? बिकॉज ऑफ पेट्रियार्की। ये जो एक नोशन बना दिया है कि जो आदमी होता है वो फिजिकली स्ट्रांग होता है, और क्योंकि वो फिजिकली स्ट्रांग है तो और विमेन जो है वो फिजिकली और इमोशनली वीक है, तो आदमी जो है वो ही उसकी सुरक्षा करेगा, तभी वो औरत सुरक्षित रहेगी। अगर ऐसी ही बात है तो फिर हम लोग क्यों पुलिस में और आर्मी में सब जगह औरतों को देखते हैं अगर उनमें काबिलियत नहीं है तो? इसलिए अपनी काबिलियत को क्वेश्चन नहीं करना है, खुद की सुरक्षा हम खुद कर सकते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। और अगर मैं मानती हूँ तो मैं आप सभी को भी चाहती हूँ कि आप लोग भी माने। हम किसी से कम नहीं, ठीक है? सो यहाँ पर पेट्रियार्की जो है, पेट्रियार्कल नोशन है हमारी सोसाइटी का, वो यही है कि जो आदमी है वो घर चलाएगा, औरत घर में बैठेगी। हालांकि अभी थोड़ा सा ये चेंज हो गया, बट स्टिल बहुत सारे हाउस होल्ड में अभी भी ऐसा होता है। तो आदमी बाहर जाएगा, काम करेगा, घर चलाएगा, और औरत के जितने भी डिसीजंस होंगे वो सब कुछ आदमी ही लेगा। तो ये जो पेट्रियार्कल सिस्टम हमारे यहाँ पर चलते आया है उसकी वजह से ही औरतों के साथ बहुत सारे वायलेंसेस हुए हैं। बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि अगर कुछ हो भी जाए तो अपनी घर की चार दीवारी के बीच में बातें रहनी चाहिए, वरना बदनामी हो जाएगी। क्योंकि बदनामी नाम का जो गहना है वो औरत ही पहन के रखती है, उतार दिया तो बदनामी। सो यहाँ पर यही छोटी सी बात है कि हमें इतने सारे जो हमारे प्रोटेक्शन लॉज हैं उनकी क्यों ज़रूरत पड़ी। उनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी बिकॉज औरतों के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होते आया है। क्योंकि औरत जो है वो कमज़ोर होती है फिजिकली, तो इसका मतलब कि अगर वो सेम काम कर भी रही है आदमी के जैसा, बट उसे कम पे किया जाएगा। ऐसा पहले होता था। अगर कोई औरत है वो किसी नई नौकरी में जा रही है, कोई नई जॉब में जा रही है, तो उससे पहले ही साइन करवा लिया जाता था कि अगले 2-3 साल तक यू कांट गेट प्रेग्नेंट। अब ये कैसी बात हुई? क्या कभी कोई किसी आदमी से कहता है जब वो ज्वाइन करने के लिए जाते हैं अपनी जॉब को कि नहीं ऐसे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस है? नहीं होती है। बट ये औरतों के साथ ही देखने को मिली। इसलिए काफ़ी सारे लोगों के ये जो सवाल होते हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ वुमेन को ही क्यों प्रोटेक्शन मिलती है, वुमेन को इसीलिए प्रोटेक्शन मिलती है बिकॉज लिटरली उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं, आज भी होते आए हैं। यस, रही बात फॉल्स केसेस की, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो लैक्यूना जो होता है, गैप होता है, वो हर जगह होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जेन्युइन केसेस भी नहीं है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और हम देखते हैं कि कैसे हम अपनी प्रोटेक्शन खुद भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला लॉ जो है हमारे पास वो है प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अब ये जो वीडियो है ये हर किसी के लिए है। आप कॉलेज में हो, अच्छी बात है, आप देख सकते हो। जुडिशरी वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, क्लैट वाले बच्चों को भी देखना ही देखना है बिकॉज मिसलेनियस लॉज में आते हैं ये, ठीक है? सो सबसे पहला है हमारे पास डीवी एक्ट। डीवी एक्ट के आने से पहले कोई भी ऐसा सिविल लॉ नहीं था
जो कि प्रोटेक्ट करता था विमेन को फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अब्यूज़। उसके बाद क्या हुआ, डीवी एक्ट आया 2005 में, जिसमें कहा गया कि किसी भी काइंड ऑफ अब्यूज़ को हम लोग मानेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक अब्यूज़। हम में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सिर्फ मारपीट करना ही डोमेस्टिक वायलेंस में आता है, बट ये नोशन गलत है। अगर कोई एक औरत है, वो पैसा कमा रही है घर से बाहर जा कर के, ठीक है, पैसा कमा रही है वो, और जैसे ही उसकी सैलरी आती है, पूरी की पूरी सैलरी उसके हस्बैंड ले लेते हैं, इन लॉज ले लेते हैं, और उसे 500 रुपीज़ भी अगर नहीं मिलते हैं उसमें से, तो वो इकोनॉमिक अब्यूज़ में आता है। कोई अगर औरत है जो किसी अपने घर वालों को एक मेल चाइल्ड नहीं दे पा रही है, एक लड़का नहीं दे पा रही है, कहते हैं कुल दीपक, अगर नहीं दे पा रही है और उसे सुनाया जाता है जो वर्ड्स यूज़ किया, करमजली है, ये है, वो है, एक्सेट्रा, तो ये जो अब्यूज़ होता है ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। तो सिर्फ मारपीट डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, ये सारी बातें ही डोमेस्टिक वायलेंस में आती है। आई होप ये क्लियर अभी इस सेशन के बाद से हो गया होगा। देन द नेक्स्ट लॉ इज द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज हमेशा से आज जो हम लोग देखते हैं ना कि लड़की को पैदा होते ही मार देते हैं, अभी भी होता है ऐसा, पहले बहुत ज़्यादा होता था। क्यों मार देते थे? बिकॉज ये लगता था कि अगर लड़का हुआ तो सामने से दहेज आएगा, लड़कियां हुई तो दहेज देना पड़ेगा, और क्योंकि पैसे नहीं है तो पैदा होते ही मार दो, खत्म कर दो बात, कहानी खत्म। इसीलिए आया द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, जिसने बोला कि डाउरी देना और लेना, डिमांड करना, गिविंग, टेकिंग और डिमांडिंग, ये तीनों ही चीजें अगर होती है तो ये सभी प्रोहिबिटेड है अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंडर आपको सजा मिल सकती है। बट हमारे यहाँ पर क्या नोशन है, हमें ऐसा लगता है कि अगर दहेज मांग लिया तो सिर्फ वही एक अपराध है। नहीं, अगर आप दहेज दे रहे हो तो भी वो अपराध है, यानी कि जो लड़की वाले होते हैं वो लोग भी लाइबल हैं अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। ठीक है, आई होप जितने भी लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं सब कुछ समझ रहे हैं। जितना भी इंफॉर्मेशन आपको आज मिल रही है उसको आप ग्रैप्स करेंगे और बाकी लोगों तक भी पहुंचाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट। ये कब से कहाँ से आया? ये विशाखा गाइडलाइंस। आप सभी ने मे भी सुना होगा, भंवरी देवी नाम की एक लेडी थी जिनका गैंग रेप हुआ था, बिकॉज उन्होंने एक जो अपर कास्ट फैमिली थी वहाँ पर एक चाइल्ड मैरिज हो रही थी, तो क्योंकि एनजीओ वर्कर थी तो वो उनका वर्क प्लेस था, वो वहाँ पर गई और उन्होंने उस शादी को रोक दिया। तो क्योंकि ईगो हर्ट हो गया अपर कास्ट जो मेल्स थे उनका, तो उन लोगों ने जाकर के उन्हीं के हस्बैंड के सामने उसका रेप किया। ये सारी बातें जब हो गई, बहुत स्ट्रगल हुआ, उसके बाद लास्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने दी विशाखा गाइडलाइंस, जो कि 2013 में जाकर बन गया पॉश एक्ट। और ये पॉश एक्ट क्या है कि जब भी एक विमेन एक वर्क प्लेस में है तो डिग्निटी और रिस्पेक्ट होनी चाहिए वहाँ पर, और उसे सेफ फील करना चाहिए। इसके लिए क्या है? इसके लिए ये है कि एक रिड्रेसल कमेटी होती है, हर ऑफिस में होनी चाहिए, जहाँ पर अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है जब आप अपने वर्क प्लेस में हैं, आप सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट डिजर्व करते हैं, और अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो आप जाकर उस कमेटी को कंप्लेंट कर सकते हैं। बिकॉज ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं कि अगर किसी को प्रमोशन चाहिए तो वहाँ पर उनके साथ क्या होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है कि प्रमोशन चाहिए तो ऐसा करना पड़ेगा तभी मिलेगा। बट अब हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए लॉ है। देन द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। अगर प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन आती है जहां पर ऐसा होता है कि जो औरत है उसकी हेल्थ उसकी वजह से बिगड़ सकती है, खराब हो सकती है, सो इन दैट केस क्या हो सकता है, वहां पर उस औरत को हस्बैंड का या फिर फैमिली वालों का कंसेंट नहीं चाहिए। अगर वो एडल्ट है तो वो अपने ही कंसेंट से, खुद के कंसेंट से उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है। ऐसा कहता है द MTP एक्ट, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। बिकॉज जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है एक विमेन की, उसकी बॉडी के ऊपर उसी का खुद का ही अधिकार होता है। ठीक है, उसके बाद है द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। देखो पहले क्या होता था, पहले आपको बताया कि जब औरत कोई जॉब करने जाती थी तो उससे पहले ही साइन करवा लिया जाता था कि अगले 2-3 साल तक यू कैन गेट प्रेग्नेंट। लेकिन कई बाय चांस अगर ऐसा कभी हो गया कि शी गेट्स प्रेग्नेंट तो उसे जॉब से निकाल दिया जाता था, या फिर उसे पैसे नहीं मिलते थे। अगर वो 6 महीने छुट्टी पे है तो उसे कोई सैलरी नहीं मिलेगी। बट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट क्या बोलता है, आपको छुट्टी भी देनी पड़ेगी और सैलरी भी देनी पड़ेगी, यानी कि पेड लीव।
ये एक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। फिर है द हिंदू सक्सेशन एक्ट। अगर आप में से किसी को नहीं पता हो तो मैं बता दूं, 2005 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप सभी ने देखा होगा, मैंने भी अपने घरों में देखा है कि आज भी जब बंटवारे की बात आती है, जब जो नाना नानी होते हैं सब लोग में, मतलब पार्टीशन जब होता है घर का, उस टाइम पे क्या होता है, बहनों से साइन करवा लिया जाता है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जो भी है हमारे भाइयों को दे दो, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही सही है। बट क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 2005 से पहले ऐसा होता था, लेकिन 2005 के बाद कानून बदल गया और हमें दे दी गई है इक्वल कोपार्सनरी राइट। कोपार्सनरी मतलब अगर जितना हक लड़कों के पास है प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का, उतना ही हक लड़कियों के पास भी है, मैरिड और अनमैरिड डजंट मैटर। सो अगर आपकी भी कोई मम्मी है या फिर कोई भी है जिसको आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, डेफिनेटली दो। अधिकार है उनका, छोड़ना नहीं चाहिए। अपने अधिकारों को कभी नहीं भूलना चाहिए, ना छोड़ना चाहिए, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। ये तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस जो ये लेजिस्लेशन है इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कल्चर्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं जहाँ पर आज भी चाइल्ड मैरिज होती है। राजस्थान हो, हरियाणा हो, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गाँव है, डिस्ट्रिक्ट्स है, शहर है जहाँ पर चाइल्ड मैरिज अब भी प्रेवलेंट है। तो लॉ होने का मतलब ये नहीं है कि उस चीज़ को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन है। लेट्स सपोज कि कोई एक लड़की है जिसकी शादी कर दी गई माइनॉरिटी में, जब वो छोटी थी तब उसकी शादी कर दी गई, तो जब वो मेजर होती है, जब वो एडल्ट होती है, वो जाकर कह सकती है कि मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। वो उसे वॉइडेबल करवा सकती है कि नहीं, जब मेरी शादी हुई थी तब मैं छोटी थी, मुझे समझ नहीं थी, बट बिकॉज नाउ आई एम एन एडल्ट, मैं चूज़ करती हूँ कि मुझे शादी को खारिज करना है, कैंसिल करवाना है। सो ये अधिकार हमें देता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। उसके बाद है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, कुछ ऐसी नॉवेल्स होती हैं, कुछ ऐसे न्यूज़पेपर होते हैं या फिर कोई पैकेजिंग पेपर्स होते हैं जहाँ पर औरतों को बहुत बुरी तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है, ऐसा कुछ पोर्ट्रे किया जाता है, तो हम लोग किस तरीके से बच सकते हैं? ये एक्ट बचाता है, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1986, जो प्रोहिबिट करता है कि आप किसी भी तरीके से कोई इनडिसेंट पिक्चर प्रिंट मीडिया में या फिर एडवर्टीजमेंट में औरतों के खिलाफ नहीं दे सकते हैं। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। और लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कि क्यों हमारे लिए ये लॉज इंपॉर्टेंट है। तो देखो, मैंने आपको बताया कि हमारी सुरक्षा तो हम खुद कर सकते हैं, लेकिन जो लॉ होता है ना, एक कानून जो होता है, वो हम लोगों को एक और हमारी एक आस बन जाता है, क्योंकि जब तक कानून का डर नहीं होगा हम कुछ नहीं करेंगे। लॉ तो ये भी है कि हेलमेट पहनकर बाइक चलानी चाहिए, बट उसके पीछे मोरालिटी क्या है, मॉरल क्या है हमारा यहाँ पर, कि अगर हम लोग हेलमेट पहनेंगे तो उससे हमारी सेफ्टी होगी। लेकिन क्या हम लोग अपनी सेफ्टी के बारे में सोचते हैं कभी? अगर पुलिस वाला नहीं खड़ा होगा ट्रैफिक लाइट पे, चालान नहीं काटेगा, तो हम लोग कभी हेलमेट नहीं पहनेंगे अपनी मर्जी से। इसीलिए लॉ का होना ज़रूरी है। खुद की सुरक्षा हम खुद कर सकते हैं, लेकिन लॉज का होना भी ज़रूरी है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई औरतों को इतने सारे डिफरेंट काइंड ऑफ अब्यूज़ से बचाने के लिए हमारे पास इतने सारे लॉज हैं जो विमेन को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आज का सेशन आया अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से करना, कमेंट ज़रूर से करके बताना कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना हर एक किसी औरत के साथ, बिकॉज आज क्या है, आज है रक्षाबंधन। तो चलिए, थैंक यू सो मच अपना टाइम मुझे देने के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं dimple.parik@adda247.com। चलिए, तो आपसे मुलाकात होगी मेरे अब अगली सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।